बिहार में मेट्रो का सपना हर कोई देख रहा है, लेकिन इसी सपने पर ग्रहण लगा तब जब मेट्रो के अंदर दुर्घटना हुई और 3 लोग इसमें अपनी जान गंवा दी। अब मेट्रो के अंदर इस दुर्घटना की जांच शुरू हुई थी और जांच की रिपोर्ट जो सामने आई है वो सबको हैरान कर रहा है। दरअसल जिस वाहन से, जिस मशीनरी सिस्टम की लापरवाही की वजह से 3 लोगों की जान गई, उसके बारे में जो जांच की रिपोर्ट है वो खुलासे चौंका सकते हैं, हैरान करें। मजदूरों ने जो शिकायत उस वक्त की थी वो शिकायत बिल्कुल सही है। अधिकारी और जो कंपनी है उसके ठेकेदार की लापरवाही है, मेट्रो बनाने वाली कंपनी की लापरवाही उजागर हुई है और यही वजह है कि 3 लोगों की जान गई। पटना मेट्रो में जान गंवाने वाले जो लोग थे, मेट्रो निर्माण में जो मजदूर थे, वो तो चले गए, लेकिन जो कंपनी है उसकी लापरवाही की वजह से उन निर्दोष लोगों के मौत के बाद गुनहगार कौन है, इस पर सवाल उठ रहा था। अब जो जांच आई है उसमें बताया जा रहा है कि एजेंसी की लापरवाही, जिस एजेंसी ने काम लिया था मेट्रो में, मेट्रो के अंदर जो मशीनें काम कर रही थी, जो मशीनरी थी, उसको दुरुस्त करने की जिम्मेवारी जिस एजेंसी को थी, ये उसकी लापरवाही सामने आई है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो जांच की रिपोर्ट है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि नगर विकास विभाग और डीएम को जांच की रिपोर्ट भेजकर कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पटना मेट्रो निर्माण कार्यस्थल पर श्रमिक सुरक्षा मानक संचालक प्रक्रिया के विरुद्ध कार्य कराने का कारण दुर्घटना हुई थी, ये बातें कही गई है। निर्माण एजेंसी अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक नियोजन अधिनियम के विपरीत कार्य करा रही थी। ये कई तरीके की गाइडलाइन है जिसको उल्लंघन करके काम किया जा रहा था, ये बातें निकलकर सामने आई है। पटना के जिला अधिकारी ने पटना मेट्रो निर्माण स्थल पर दुर्घटना के लिए एजेंसी की लापरवाही के संबंध में नगर विकास और आवास विभाग से कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की है। पटना जिला अधिकारी के द्वारा जो जांच करवाई गई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर अब जो है नगर विकास विभाग को यह पत्र लिखा गया है और कार्रवाई की डिमांड की गई है। कहा गया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पटना में 28 अक्टूबर की रात को मेट्रो टनल में कार्य के दौरान दुर्घटना में ओडिशा के 2 मजदूरों की मौत हुई थी। एक मजदूर की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। इसके बाद 3 सदस्यों की कमेटी ने जांच शुरू की। इस जांच में जो है वो विधि व्यवस्था, श्रम अधीक्षक और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर पटना के जिला अधिकारी ने बताया कि नगर विकास और आवास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर दुर्घटना के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। डीएम ने 4 बिंदुओं पर रिपोर्ट दी है, जिसमें निर्माण एजेंसी द्वारा टनल में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्लान की अनदेखी, लोको पायलट के द्वारा दैनिक ब्रेक चेकिंग, इंजन की साप्ताहिक सर्विसिंग और इसके रिकॉर्ड का अनुपालन नहीं होने का उल्लेख किया गया है। लोको मशीन के आपातकालीन ब्रेक और थर्ड पार्टी जांच संबंधित अभिलेख निर्माण एजेंसी प्रस्तुत नहीं कर सकी। रिपोर्ट में रखरखाव से संबंधित जरूरी अभिलेख भी नहीं उपलब्ध हो पाया। टनल में मजदूरों को फ्लैट कार पर बिठाने की घोर लापरवाही माना गया था। इधर मेट्रो निर्माण में बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश के कामगारों को लाया गया था। द इंटर स्टेट मार्जिनल श्रमिक रेगुलेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1989 की धारा 4 के तहत मुख्य नियोजक का निबंधन होना चाहिए था, निबंधन नहीं पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक सुरक्षा कानून का भी उल्लंघन किया गया। डीएम ने इसके लिए एजेंसी और दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की है। ये तो हुई जो जांच की रिपोर्ट सामने आई थी। अब आपको बता दें कि टनल के अंदर जो लोको मशीन थी, उस मशीन का ब्रेक फेल हो गया था और इस वजह से वो मशीन अनियंत्रित होकर टनल के अंदर काम करने वाले और उस मशीन पर मौजूद जो लोग थे वो जाकर सीधे उनकी टक्कर हो जाती है, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद कई घंटे तक पूरे मामले को छुपाने की कोशिश की गई थी। घायल जो लोग थे उनके इलाज में भी बड़ी लापरवाही सामने आई। एक तो जो मेट्रो बनाने वाली एजेंसी है, इसने उन मजदूरों को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया, अस्पताल पहुंचाने में विलंब हुआ। अस्पताल पहुंचाने के बाद उनको जब रक्त और दूसरे चीजों की जरूरत थी वो समय पर मुहैया नहीं कराए जाने का भी आरोप लगा था। मजदूरों का गुस्सा उस वक्त काफी ज्यादा उग्र हो गया था जब वो टनल के अंदर अपने घायल साथियों को इलाज के लिए
अस्पताल भेजने की जिद कर रहे थे। बाद में मामला मीडिया के पास आया तो मीडिया को भी टनल के अंदर काम करने वाले जो अधिकारी थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की। बाद में पत्रकारों ने जिद करके मेट्रो के अंदर हुए हादसे की पूरी तस्वीर मांगी, तब जाकर उन्हें बताया गया। यही वजह है कि कई घंटे तक मेट्रो के अंदर हुए हादसे को छुपाने में जो एजेंसी है वो सफल हुई थी। जब एजेंसी का पर्दाफाश हुआ तब वरीय पुलिस अधिकारी और पटना के डीएम सहित इस मामले के जांच करने वाले जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे थे और फिर इसकी जांच शुरू की गई थी। लापरवाही तब भी सामने आई थी और जांच में भी लापरवाही सामने आई है। पटना में मेट्रो बनने का जो काम है पिछले कई साल से चल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि इस साल के अंत तक या आने वाले चुनाव के ठीक पहले पटना में मेट्रो दौड़ेगी, लेकिन मेट्रो के दौड़ने से पहले 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी, वो भी महज जो है वो एजेंसी की लापरवाही से। यही वजह है कि पटना के जिला अधिकारी ने एजेंसी और दोषी अधिकारियों के ऊपर, दोषी कर्मियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए विभाग को पत्र लिखा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।